ममता के कली में शाह ने लगाई सेंध, शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी। एबीपी न्यूज से अमित शाह ने कहा, बंगाल में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य है, एक बार मौका मिला तो बंगाल को सोनार बंगाल बना देंगे। बंगाल में सियासी समीकरण बदलने पहुंचे अमित शाह। कोलकाता में शाह ने सबसे पहले रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह आज कोलकाता में सिद्धेश्वरी माता के मंदिर पहुंचे। सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा कर शाह ने मिशन बंगाल की शुरुआत की। मिदनापुर में अमित शाह ने किसान के घर खाना खाया। शाह ने ठेठ बंगाली भोजन का लुत्फ उठाया। शाह ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। शाह ने कहा, खुदीराम बोस के घर आकर नई ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। 24वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के बॉर्डरों पर डेरा डाले हुए हैं किसान। कृषि बिल वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। पीएम मोदी 25 दिसंबर को अटल जयंती पर किसानों से संवाद करेंगे। कल एमपी के किसानों से बातचीत में पीएम ने कहा था, नहीं खत्म होगी एमएसपी। सिंघू बॉर्डर पर दी जा रही है पगड़ी बांधने की सेवा। अलग अलग रंगों की पगड़ियां बंधवाने के लिए आंदोलनकारी किसानों की लाइन लगी। नाराज नेताओं के साथ आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए। पार्टी के कामकाज के रवैये से नाराज हैं कई वरिष्ठ नेता। 5 घंटे तक चली कांग्रेस की बैठक में सोनिया, राहुल और प्रियंका ने भाषण दिया। पार्टी के भविष्य पर चर्चा हुई। पृथ्वीराज चौहान बोले, आगे भी होंगी ऐसी बैठकें। मानहानि केस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बेटे से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने माफी मांगी। कार्मा मैगजीन की रिपोर्ट के आधार पर विवेक डोभाल पर जयराम रमेश ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। विवेक डोभाल ने मानहानि का केस किया था। देश में कोरोना के मामले 1 करोड़ के पार। अब तक करीब 1,45,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अगले साल जनवरी से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले, 6-7 महीने में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल सकती है। वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। देश में कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, लोगों की इच्छा से ही लगेगी वैक्सीन। उद्योग जगत को पीएम मोदी का मंत्र। एसोचैम के फाउंडेशन वीक में बोले, पहले कहा जाता था वाई इंडिया, अब कहा जाता है वाई नॉट इंडिया। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर जारी। दिल्ली में तापमान 6 डिग्री से भी कम दर्ज हुआ। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी का सितम जारी। श्रीनगर में डल झील जमी। हिमाचल में बर्फबारी के बीच शिमला में आइस स्केटिंग का लुत्फ उठाते दिखे बच्चे। धर्मशाला में पेड़ों पर जमी बर्फ की चादर। राजस्थान में भयानक सर्दी का सितम। कई शहरों में तापमान 3 डिग्री से भी नीचे गिरा। फतेहपुर में पेड़ों के पत्तों पर जम गया पानी। उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर जारी है बर्फबारी। चमोली में बर्फबारी के बीच केबल कार का मजा ले रहे हैं सैलानी। सेना की ताकत बढ़ाएगी नई स्वदेशी होवित्जर तोप। असम के बालासोर में सफल परीक्षण हुआ। 48 किलोमीटर की रेंज तक लगाएगी सटीक निशाना। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया की करारी हार। पहले टेस्ट में कंगारुओं ने भारत को 8 विकेट से हराया। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में पूरी टीम इंडिया सिर्फ 36 रन बनाकर आउट हो गई। एक पारी में टीम इंडिया का ये सबसे कम स्कोर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।